चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन, पैकेट फ्लो एंड आईसीएमपी एंड एआरपी के बारे में बेसिक लेवल पे, एकदम बेसिक लेवल पे। तो चलो, मेरे पास एक सिस्टम है, मैंने और एक सिस्टम लाया। अभी इसका आईपी एड्रेस मैंने दिया 10.0.0.1/24 और इसका सिस्टम मैंने दिया 10.0.0.2/24। अभी ये दो सिस्टम को मैंने एक केबल से कनेक्ट किया। ये है इसका आईपी। सपोज इसका मैक है 000A और इसका मैक है 000B। ये PC1 है और ये PC2 है। तो इस दोनों सिस्टम के बीच मैं कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें जो लैन कार्ड है और इसमें जो लैन कार्ड है, ये दोनों लैन कार्ड के बीच एक कॉपर केबल कनेक्ट करना पड़ेगा। ये है पहला रूल्स। जो हम लोग पढ़ के आए हैं। और ये कॉपर केबल कौन सा होगा? सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल हम लोग को यूज करना पड़ेगा। अभी बीच में और कोई डिवाइस नहीं है, दो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दोनों को ही हम लोग को सेम आईपी सबनेट में रखना पड़ेगा। ये दोनों ही कौन से सबनेट से बिलोंग करता है? 10.0.0.0/24। ये जो आईपी है ये भी इस सबनेट का मेंबर है और ये जो आईपी है ये भी इस सबनेट का ही मेंबर है। अभी हम लोग कैसे चेक करेंगे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ है या नहीं? तो हम लोग PC1 का जो कमांड प्रॉम्प्ट है, वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, जिसको हम CMD कहते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और उधर जाके हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे आएगा। उधर जाके हम लोग लिखेंगे पिंग 10.0.0.2। मतलब पिंग लिख के स्पेस देके 10.0.0.2। ये क्या है? ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है। मैं तुम लोग को दिखाता हूं कैसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज 10 में ओपन करते हैं। इधर देखो कमांड प्रॉम्प्ट दिखा रहा है, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना। और इधर तुमको कम्युनिकेशन चेक करने के लिए क्या लिखता है? पिंग 10.0.0.2। उसके बाद एंटर मारना है। उसके बाद एंटर मारना है। अभी इधर रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट क्या है वो सब मैं बताऊंगा आने वाले टाइम पे। तो दिस इज द प्रोसेस टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइस इन ए नेटवर्क। तो पिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे? एंटर मारेंगे। तो चलो, ये पिंग क्या है? व्हाट इज पिंग? पिंग का फुल फॉर्म है पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर। पिंग का फुल फॉर्म क्या है? पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर।
पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर। इसका काम क्या है? इट इज ए टूल टू चेक connectivity between devices in network। नेटवर्क में डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी है या नहीं, ये चेक करने के लिए ये पिंग यूज होता है। इस टूल को हम लोग यूज करते हैं। इट इज ए टूल टू चेक connectivity between devices in network। सर एक सेकंड। हाँ हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो नोट आप ये बनाए, हाँ तो इसमें सर एक्चुअली फास्ट में डेट डाल दीजिए। जैसे ये नोट हम हमेशा यूज करेंगे, और ये वाला हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ओके 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 ठीक है ना सर? ओके ओके। ओके सर। Ping uses ICMP प्रोटोकॉल। पिंग क्या यूज करता है? ICMP प्रोटोकॉल यूज करता है। मतलब पिंग के बैकग्राउंड पे जो प्रोटोकॉल काम करता है वो ICMP प्रोटोकॉल है। एंड ICMP stands for Internet Control Message Protocol। ICMP is a layer 3। लेयर 3 मतलब इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल। अभी दो डिवाइस के बीच नेटवर्क में कनेक्टिविटी है या नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ICMP प्रोटोकॉल का है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ICMP प्रोटोकॉल का है। और जो टूल हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पिंग, पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर। तो देखते हैं पिंग कैसे काम करता है। तो PC1 में जाके मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या डाला? 10.0.0.1 पिंग स्पेस 10.0.0.1 और उसके बाद एंटर। तो इस सिस्टम में नेटवर्क लेयर पे ICMP के पास अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, एक काम आ गया। प्रोटोकॉल क्या है? ICMP। अभी ICMP को क्या बनाना पड़ेगा? एक मैसेज फॉर्मेट करना पड़ेगा, मैसेज बनाना पड़ेगा, जो किसके पास जाएगा? 10.0.0.1 से 10.0.0.2 के पास जाएगा। क्या चेक करने के लिए? कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो जो मैसेज इधर से PC1 से PC2 पे जाएगा, इसको कहते हैं ICMP इको रिक्वेस्ट।
अभी ये तो लेयर 3 पे ही काम हो रहा है क्योंकि आईसीएमपी लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। काम स्टार्ट ही हुआ है लेयर 3 से, क्योंकि PC1 को एक आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट भेजना है। अभी बताओ इधर तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ग्रेट। ये जो इको रिक्वेस्ट मैसेज है, ये जो इको रिक्वेस्ट मैसेज है, ये कैसे पहचानेंगे PC2 के ये इको रिक्वेस्ट मैसेज आया है? तो इसके लिए आईसीएमपी में एक टाइप फील्ड होता है और इको रिक्वेस्ट का टाइप है 8। इको रिक्वेस्ट का टाइप है 8, जिसको देख के PC2 को पता चलेगा ये आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट मैसेज है। अभी आईसीएमपी अपना मैसेज बना लिया, तो ये सारे मैसेज अभी किसको हैंडओवर करेगा? आईपी को हैंडओवर करेगा। अभी आईपी को हैंडओवर करेगा। अभी इसके साथ लेयर 3 हेडर ऐड होगा। इस लेयर 3 हेडर में क्या रहेगा? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल फील्ड और TTL, और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, लेकिन CCNA लेवल पे हम लोग को इतना ही जानना है। तो सोर्स आईपी क्या है? 10.0.0.1। डेस्टिनेशन आईपी मैंने 10.0.0.2 पे पिंग किया, ये 2 होगा। PC1 से जब मैं PC2 को पिंग करूंगा तो ये 2 इधर 2 लिख के पिंग करना है। ये हो गया सोर्स आईपी, ये डेस्टिनेशन आईपी, इधर प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड में क्या डिफाइन होता है? कौन सा प्रोटोकॉल है। तो कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं? सिस्टम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? आईसीएमपी। तो प्रोटोकॉल फील्ड में उसका वैल्यू क्या होगा? 1। और एक फील्ड होगा TTL फील्ड। TTL फील्ड में वैल्यू होगा 128। अभी ये क्या है? ये है सोर्स आईपी,
ये है डेस्टिनेशन आईपी, मतलब जो भेज रहा है और जिसको भेज रहा है। ये है प्रोटोकॉल फील्ड और ये है टीटीएल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड में क्या डिफाइन होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। टीटीएल का फुल फॉर्म सर? और टीटीएल में टीटीएल का फुल फॉर्म है, देखो टीटीएल का फुल फॉर्म है टाइम टू लीव। ओके सर। मतलब it defines how many hop or router this packet can cross। मतलब कितना पैकेट ये पैकेट जो है आईसीएमपी पैकेट जो है ये कितना हॉप या राउटर क्रॉस कर पाएगा। सर एक जो दिखाता है, हाँ हम जो पिंग करने टाइम में दिखाता है कि 255 120। उसके बारे में बता रहा हूं। ओके ओके राइट। इसका रेंज क्या है 0 to 255, मतलब टीटीएल फील्ड 8 बिट्स का फील्ड है। तो 0 to 255 होगा इसका रेंज। एवरी टाइम अ पैकेट क्रॉस ए हॉप, TTL value is decremented by 1। हर एक हॉप क्रॉस करेगा TTL वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। वंस द वैल्यू becomes 0 the packet will be dropped। जिस राउटर पे आके टीटीएल वैल्यू 1 डिक्रीमेंट करने से उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, उस राउटर उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसको ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब टीटीएल वैल्यू 0 होने का मतलब यह है कि इस पैकेट का अभी और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है आगे जाने का। तो ये क्यों यूज होता है, इट इज यूज टू प्रिवेंट लेयर 3 लूप्स। लेयर 3 में लूप प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, वरना एक पैकेट को अगर डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा वो तो आगे जाता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा नेटवर्क में, कभी भी उसका ये मूवमेंट बंद नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे पैकेट बन जाएगा तो नेटवर्क का बैंडविड्थ कंजम्पशन बढ़ जाएगा, डिवाइस का सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, ये सारे पैकेट्स को प्रोसेस करते करते। तो जब जिस राउटर पे आके टीटीएल वैल्यू 0 हो जाएगा आफ्टर डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 1, उस राउटर पे इस पैकेट को ड्रॉप किया जाता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका वैल्यू डिफरेंट रहता है। हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट में इसका वैल्यू है 128, लिनक्स में इसका वैल्यू है 64, एप्पल में इसका वैल्यू है 64, सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्को आईओएस में इसका वैल्यू है 32। तो ये डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम तुम यूज कर रहे हो।
सपोज हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसका TTL वैल्यू 128 बैठा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बैठा दिया, और प्रोटोकॉल फील्ड से डिफाइन हो रहा है ये प्रोटोकॉल ICMP है। तो चलो तुम्हारा लेयर 3 पैकेट बन गया। ICMP इको रिक्वेस्ट के लिए लेयर 3 पैकेट बन गया। अभी ये किसके पास आएगा? लेयर 2 के पास आएगा। ये सारे इंफॉर्मेशन लेयर 2 के पास आएगा। ये है, ये पूरा है लेयर 3 पैकेट। ये है तुम्हारा पैकेट, और इसके साथ क्या ऐड होगा? लेयर 3 हेडर। ये तुम्हारा पैकेट है जो लेयर 3 में बना है, और ये क्या ऐड हो रहा है? लेयर 2 हेडर। अभी ये किस लेयर पे है? लेयर 2 में है। अभी लेयर 3 में क्या क्या ऐड होगा? डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, टाइप, ये सारे इंफॉर्मेशन ऐड होगा। तो डेस्टिनेशन मैक क्या है? सोर्स मैक क्या है? सोर्स मैक 00A है। यह है तुम्हारा सोर्स मैक। टाइप डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक जानने के लिए PC1 को अपना ARP टेबल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ARP टेबल। किसी भी लेयर 3 डिवाइस में एक टेबल रहता है, उसको कहा जाता है ARP टेबल। PC1 में भी है, PC2 में भी है। इस ARP टेबल में क्या रहता है? इस ARP टेबल में IP एड्रेस और MAC एड्रेस का बाइंडिंग रहता है। मतलब मेरे ही सबनेट में जो जो डिवाइस है उसका IP क्या है और MAC क्या है। तो PC1 के ARP टेबल में अभी किसका IP है? खुद का IP है और खुद का MAC है। और PC2 के ARP टेबल में अभी किसका IP है? खुद का IP है और खुद का MAC है। लेकिन अभी तक PC1 के ARP टेबल में PC2 का MAC एड्रेस नहीं है। ये तो सोर्स MAC बन गया। डेस्टिनेशन MAC का पता नहीं, क्योंकि ARP टेबल में कोई एंट्री नहीं है। और इधर जो टाइप फील्ड है उसमें क्या बनेगा? 0x0806। हम लोगों ने पढ़े हैं कि ARP के लिए जो टाइप फील्ड होता है लेयर 2 पे, उसमें ये वैल्यू यूज होता है। देखो सारे इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं, लेकिन डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन PC1 के पास नहीं है। अभी सपोज तुम्हारे घर में पूजा हो रहा है। अभी जो ब्राह्मण है वो आने के बाद बोला कि ये चीज़ मैंडेटरी है, इसको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज पूजा नहीं होगा। तो तुम क्या करोगे? पूजा को होल्ड करके उस चीज़ को बाजार से लाने जाओगे।
उस चीज को बाजार से लाने के बाद ही पूजा स्टार्ट होगा और पूजा खत्म होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो यस सर। अभी डेस्टिनेशन मैक जरूरी हो गया, तो ये प्रोसेस होल्ड हो जाएगा। ये प्रोसेस होल्ड हो जाएगा। अभी पूजा का जो सामान नहीं है उसको लाने के लिए तुम्हारा पिताजी तुमको ही बुला रहा है, क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर थिंग टू स्टार्ट पूजा। अभी डेस्टिनेशन मैक जानने के लिए किसका बुलावा आएगा? एआरपी का, क्योंकि एआरपी इज रिस्पॉन्सिबल to fetch the information of destination MAC of the devices within same subnet. Within same subnet. So what is ARP? ARP stands for Address Resolution Protocol. It is used to gather information of MAC addresses of devices within same IP subnet। मतलब तुम्हारे IP सबनेट में जितने डिवाइस है उसका मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन गैदर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाता है? एआरपी के ऊपर। It uses ARP request and ARP reply message. It is a layer 2 protocol. तो पिंग का प्रोसेस होल्ड हो गया, अभी एआरपी का प्रोसेस चालू होगा। तो कैसे एआरपी का प्रोसेस होगा? PC1, PC2, 000A, 000B, इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1/24 और इसका आईपी है 10.0.0.2/24। तो PC1 से PC2 पे अब एक ARP रिक्वेस्ट जाएगा। क्या जाएगा? ARP रिक्वेस्ट। तो लेयर 2 में इसके साथ क्या 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 इंफॉर्मेशन रहेगा? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी,
ARP request सोर्स IP रहेगा। कौन भेज रहा है? 10.0.0.1 यह है सोर्स IP। डेस्टिनेशन IP रहेगा, किसका मैक जानना है? 10.0.0.2। सोर्स मैक रहेगा, सोर्स मैक क्या है? 000A। डेस्टिनेशन मैक उसी को तो हम लोग जानना चाहते हैं, तो इधर 0000 सारे 0 होंगे। मतलब 12 zeros। और एक रहता है ऑप कोड। ये ARP रिक्वेस्ट है, कैसे पता चलेगा? इसका वैल्यू क्या होगा? 1। सर 0 क्यों होगा सर? डेस्टिनेशन मैक जो का ही तो इन्फॉर्म, हम डेस्टिनेशन मैक ही तो 10.0.0.2 का डेस्टिनेशन मैक तो हाँ, हम लोग को पता नहीं है, उसी को तो मुझे जानना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। तो ये ARP मैसेज किसको हैंड ओवर किया जाएगा? लेयर 2 को। उसमें क्या रहेगा? सोर्स मैक, जीरो 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 है। डेस्टिनेशन मैक, अभी डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? ऑल एफ। मतलब ये मैसेज ब्रॉडकास्ट है। सबके पास जाएगा लेयर 2 में। और टाइप क्या रहेगा? 0x0806। सॉरी, इधर ये 0x ये तो IP का है, इधर 806 नहीं होगा, इधर रहेगा 0x, एक सेकेंड, 0x8000, क्योंकि ये तो IP का है इसीलिए। और इसका है 0x800806। तो ये लेयर 2 में फ्रेम बन चुका है, ये बन गया लेयर 2 फ्रेम। इसको किसको हैंड ओवर किया जाएगा? लेयर 1 को। इसको किसको हैंड ओवर किया जाएगा? लेयर 1 में। मतलब सिस्टम लैंड कार्ड को हैंड ओवर कर देगा। लेयर 1 इसको किस में कन्वर्ट कराएगा? बीट्स में। और देखेगा कि मीडिया क्या है, कॉपर केबल है, तो उसको इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट करके भेज दिया जाएगा। अब ये किसके पास आएगा? PC2 के पास। PC2 पहले क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन मैक। देखेगा ये ब्रॉडकास्ट है, तो इसको रिसीव करना ही पड़ेगा।
और टाइप का है 0x0806। मतलब ये एक ARP मैसेज है, लेयर 1 में रिसीव होगा। लेयर 1 में रिसीव होके बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा फिर से इलेक्ट्रिक वोल्टेज को, तो उसके बाद लेयर 2 में आएगा, PC2 में। अभी मैं PC2 का बात कर रहा हूं। उधर सर जो हाँ बताओ। हाँ सर, ये जो टाइप है हाँ 0x08, वो कंसेप्ट थोड़ा समझा दीजिए, मैं हाँ उसमें मैंने डाउट हूँ बताया था, जब इथरनेट फ्रेमिंग बताया था, तो इस टाइप फील्ड में बताया जाता है कि इस फ्रेम के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो इस फ्रेम के अच्छा अंदर अच्छा। कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? ARP। हम्म। और ARP के लिए ये फिक्स्ड वैल्यू है। हाँ हाँ, समझ गया, राइट राइट। तो लेयर 1 से ओके लेयर सर। 2 में आएगा, डेस्टिनेशन मैक चेक होगा, और टाइप फील्ड का वैल्यू देख के PC2 को पता चल जाएगा क्या ये ARP मैसेज है। अभी इसको डीएनकैप्सुलेट करेगा तो ही PC2 को ये वाला इंफॉर्मेशन आएगा। ऑप कोड देख के पता चलेगा कि ARP रिक्वेस्ट है, मतलब ये मेरा मैक जानना चाहता है। तो PC2 को भी अभी क्या करना है? ARP रिप्लाई देना है। ये समझ में आया? हाँ सर। ARP रिप्लाई देना है। अभी सोर्स IP, तो पहले ये ARP रिप्लाई मैसेज बनाएगा, सोर्स IP 10.0.0.2, डेस्टिनेशन IP 10.0.0.1, सोर्स मैक, ये भेज के ये अपना मैक का इंफॉर्मेशन दे दिया। डेस्टिनेशन मैक, जीरो 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 ए, और ऑप कोड, अभी तो ARP रिप्लाई है तो ऑप कोड चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 2। इधर भी सोर्स मैक चेंज हो जाएगा। अभी जो PC2 भेज रहा है तो उसका मैक रहेगा 000B। डेस्टिनेशन मैक अब ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि PC2 को पता है कि किसने ये ARP रिक्वेस्ट भेजा है, तो वो उसी को भेजेगा, और टाइप फील्ड में ये वैल्यू ही रहेगा। तो अभी ये PC2 का लेयर 2 का फ्रेम बन चुका है। इसको लेयर 1 में हैंडओवर किया जाएगा, लेयर 1 में उसको बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसको सिग्नल में एनकोड करके PC1 को भेज दिया जाएगा। उसी सिग्नल को PC1 में डिकोड करके बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा लेयर 1 पे, और लेयर 2 पे ये फ्रेम रिसीव होगा, जिससे PC1 को पता चल जाएगा PC2 का मैक क्या है। तो अभी PC1 ने उसके ARP टेबल में एंट्री कर लेगा 10.0.0.1, मतलब उसका मैक तो उसको पहले से ही पता था, और 10.0.0.2 उसका मैक भी अभी पता चल गया। PC2 अभी उसके ARP टेबल में क्या है? खुद का तो पहले से ही पता था,
अभी इसका भी पता चल गया। कैसे चल गया? जब एआरपी रिक्वेस्ट आया था तभी पता चल गया। उसमें तो सोर्स मैक था, तो PC2 को अभी एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करने की कोई दरकार नहीं है। तो हम लोग अभी एआरपी में क्या लिख सकते हैं? एवरी लेयर 3 डिवाइस हैज एन एआरपी टेबल। Every entry can be static or dynamic, or in every entry in ERP table, every entry has aging time of 4 hours। क्या क्या पॉइंट मैंने ऐड किया? एवरी लेयर 3 डिवाइस हैज एन एआरपी टेबल। हर एक लेयर 3 डिवाइस के पास एक एआरपी टेबल रहता है। लेयर 3 डिवाइस मतलब जिसके पास आईपी है। एवरी एंट्री कैन बी स्टैटिक और डायनामिक, मतलब ये जो एंट्री PC1 और PC2 ने बनाया, इसमें हम लोग का कोई हेल्प है? एंड यूजर का कुछ हेल्प नहीं है, ये खुद से ही बना लिया। तो ये है डायनामिक एंट्री। और हम लोग स्टैटिक एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक एंट्री इज लेबोरियस। तुम्हारा एक सबनेट में अगर 100 डिवाइस है तो तुम कितने एंट्री करोगे? तो ये एआरपी एक डायनामिक प्रोसेस है और एंट्रीज भी डायनामिक ही होता है। और इन एआरपी टेबल एवरी एंट्री हैज एजिंग टाइम ऑफ 4 आवर्स। मतलब एक बार एंट्री हो गया तो वो 4 आवर के लिए रह जाएगा अगर हम लोग खुद से उसको इरेज नहीं किया। बट विद इन 4 आवर्स अगर उसी सोर्स से कुछ नया फ्रेम नहीं आया तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। 4 आवर के बीच में अगर उसी सोर्स से कोई भी फ्रेम नहीं आया तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर फ्रेम आ गया तो अभी 10.0.0.1 से 10 मिनट बाद और एक फ्रेम आया तो PC2 एक क्या करेगा? एक बार मैक को चेक करेगा कि आईपी के साथ जो मैक मैंने एआरपी टेबल पे लिख के रखा था वो सेम है या नहीं। हो सकता है मैंने दूसरा पीसी लगा दिया इधर, उसका आईपी 10.0.0.1 दे दिया तो मैक चेंज हो जाएगा लेकिन आईपी सेम रहेगा। तो इसीलिए मैक और आईपी को चेक करके इसका जो टाइमर है उसको रीसेट कर देगा। मतलब फिर 4 आवर्स के लिए वो रह जाएगा। तो अभी आईसीएमपी का जो प्रोसेस होल्ड था वो अभी आगे बढ़ेगा क्योंकि एआरपी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था एआरपी उसको पूरा कर दिया। सर सपोज हम 4 घंटे के बाद वही चीज जानना चाह रहे हैं कि क्या आया था, उसको हम देख सकते हैं क्या? 4 घंटे के बाद क्या जानना चाह रहे हो? जो आप बोले ना एआरपी टेबल में 4 घंटे के अंदर रहता है। हाँ, किसको खुद का एंट्री छोड़ के बाकी सब एंट्री का एजिंग टाइम है 4 आवर्स। खुद का एंट्री तब तक रहेगा जब तक खुद का सिस्टम होना है। अच्छा, नहीं सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को एक पैकेट आया हुआ है, ठीक है सर? हाँ हाँ, मतलब पैकेट आया 4 घंटे के बीच में कोई पैकेट नहीं आया, तुमने एंट्री डिलीट कर दिया। अभी तुमको देखना है 4 घंटे पहले क्या एंट्री था। हाँ 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 हाँ। नहीं 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 नहीं, वो एक बार डिलीट हो जाएगा तो उसको तुम देख नहीं पाओगे। अच्छा ओके सर। वो एक मेमोरी है, कैश मेमोरी है, तो उसमें अगर डिलीट हो जाएगा तो उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। अच्छा सर, आगे में उसका कुछ एडवांस लेवल में है? आगे कैसे रहेगा, क्या करेगा?
आगे क्या रहेगा? इसका इसका एडवांस लेवल में है, एआरपी का एडवांस लेवल। हाँ, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मतलब हर एक का लेवल होता है, सीसीएनपी है, सीसीआई है। ओके। हाँ 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 सर। तो सिस्टम में एआरपी टेबल कैसे हम लोग चेक करते हैं? वही कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम लोग को लिखना पड़ता है एआरपी माइनस ए, स्पेस देके एआरपी माइनस ए। तो तुमको पता चल जाएगा कि मेरे पीसी जिस नेटवर्क पे है, इस एंट्री को देखो, उस एंट्री में उस नेटवर्क में कौन सा डिवाइस है। देखो ये जो 224 से है, ये सब स्टैटिक एंट्री है, ये सारे मल्टीकास्ट एड्रेस है। ये सिस्टम खुद से डिफाइन कर लिया है। ये है खुद का, सॉरी ये है गेटवे का। गेटवे का मेरे सिस्टम जिस नेटवर्क पे है, उस नेटवर्क में जो गेटवे है उसका, वो भी मेरे ही सबनेट पे होगा, उसका एंट्री ये देखो डायनामिक है। और ये देखो मेरे सिस्टम जिस सबनेट पे है उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस और उसका लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और उसका टाइप क्या है? स्टैटिक। वो भी स्टैटिक एंट्री है, सिस्टम खुद से उसको बना लिया है। जो स्टैटिक एंट्री है इधर अभी देख रहे हो, ये सब सिस्टम खुद यूज करेगा। कमांड क्या है? एआरपी स्पेस माइनस ए। इन सिस्टम, इन पीसी we use ARP space minus A to see the ARP table in command prompt. अभी आईसीएमपी का जो प्रोसेस होल्ड हो गया था, अभी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके पास एंट्री है 10.0.0.2, मतलब 000B, और इसके पास भी एंट्री है 10.0.0.1, मतलब 000A। तो इधर डेस्टिनेशन मैक में क्या लिखेगा? 000B। अभी ये लेयर 2 से किसको हैंडओवर किया जाएगा? लेयर 1 को, मतलब लैन कार्ड के पास आएगा। लैन कार्ड में लेयर 1 में इसको बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और मीडिया से जब भेजा जाएगा तो इसको एज पर मीडिया सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये मैसेज का किसके पास आएगा? PC2 के पास। PC2 सिग्नल को लेयर 1 में बिट्स में कन्वर्ट करेगा और उसको लेयर 2 को हैंडओवर कर देगा। अभी उल्टा प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, क्लियर है। अभी जो हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम को एक साथ में एक आदमी पिंग किया, उसका डिटेल्स ARP में रहेगा। ओके ना सर? हाँ हाँ हाँ, तो उसी टाइम में, एक ही टाइम में 10 पीसी उसको पिंग किया। हाँ, तो 10 PC को एक एक करके प्रोसेस करेगा। हाँ, तो इसका क्या कैसे प्रोसेस होता है सर? ऐसे ही प्रोसेस होगा। मतलब PC2 को अगर PC1, PC3, PC4, PC5 एक साथ पिंग करेगा तो एक एक करके पैकेट रिसीव होगा। वहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह होगा ना सर? मतलब जो फर्स्ट पिंग किया है वही फर्स्ट आंसर है, उसका पैकेट पहले प्रोसेस होगा। ओके। जो सेकंड इन किया है उसका पैकेट सेकंड प्रोसेस होगा। वैसे ही रिप्लाई सर। भेजा जाएगा। टाइमिंग में, मतलब सर टाइमिंग के हिसाब से। हाँ,
मतलब PC1 का पैकेट पहले रिसीव हुआ, PC1 का पैकेट प्रोसेस करके उसको रिप्लाई भेजे जाएगा, उसके बाद PC3 PC4 ऐसे ही। ओके सर, ओके सर। तो अभी प्रोसेस उल्टा होगा, सिग्नल को बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा लेयर 1 पे और उसको लेयर 2 में हैंड ओवर किया जाएगा। लेयर 2 हेडर में इसको मालूम पड़ेगा कि ये IP पैकेट है और डेस्टिनेशन मैक खुद का है, तो लेयर 2 हेडर रिमूव किया जाएगा। किसने भेजा? ओके, उसका मैक है 000A। अभी लेयर 2 हेडर रिमूव करने के बाद उसके पास क्या पड़ा रहेगा? लेयर 3 हेडर, मतलब पैकेट पड़ा रहेगा। उसमें सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल फील्ड देख के पता चलेगा कि भाई ये तो ICMP का पैकेट है। तो ये लेयर 3 मैसेज, इसको रिमूव करने के बाद लेयर 3 मैसेज में ICMP पैकेट मिलेगा। इसके पास टाइप कोड से पता चलेगा कि ये इको रिक्वेस्ट है। तो अभी PC2 को इको रिप्लाई भेजना है। अभी PC2 को क्या भेजना है? इको रिप्लाई। तो ये टाइप कोड का वैल्यू वो चेंज करेगा, इसको बिठाएगा 0। सोर्स IP चेंज हो जाएगा। अभी कौन भेज रहा है? PC2, तो ये बन जाएगा 10.0.0.2। ये डेस्टिनेशन IP, ये भी चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 10.0.0.1। ICMP है, प्रोटोकॉल फील्ड का वैल्यू सेम रहेगा, TTL का वैल्यू सेम रहेगा। लेयर 3 पैकेट बन गया, लेयर 2 में इसको हैंडओवर किया जाएगा। अभी सोर्स मैक भी चेंज होगा। डेस्टिनेशन मैक भी चेंज होगा। ये सर जैसे, हाँ बताओ। मैं बोला था ये सर, जैसे हम लोग का रिसाइकलिंग होता है, हाँ उसका प्रोसेस ऐसे ही है ना? हाँ, बैकग्राउंड में यही प्रोसेस होता है। हाँ, रिसाइकलिंग के हिसाब से होता है। बैकग्राउंड में यही प्रोसेस चलता है, जो मैं तुमको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा भी। ओके ओके सर, ओके सर। हाँ, तो अभी लेयर 2 हेडर में जब डेस्टिनेशन मैक में डेस्टिनेशन का मैक डालना पड़ेगा, PC2 को क्या फिर से ARP जनरेट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इंफॉर्मेशन है। तो ये सिर्फ क्या लिख देगा? A, और ये वैल्यू, तो ये बन जाएगा तुम्हारा अभी ARP रिप्लाई। ARP रिप्लाई। तो ये फिर से लेयर 2 से किसको हैंडओवर किया जाएगा? लेयर 1 को। उसमें बीट्स में कन्वर्ट होकर सिग्नल से अभी किसके पास आएगा? PC1 के पास आएगा। क्या आया? इको रिप्लाई। मतलब PC1 और PC2 के बीच कनेक्टिविटी है। PC1 और PC2 के बीच कनेक्टिविटी है। दिस इज द प्रोसेस। देखो, पिंग आया, मतलब ICMP आया, ARP आया और TTL भी आया। अभी तक कोई डाउट्स है? नो सर। नो सर। सुब्रत, कोई डाउट्स है? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो इसको थोड़ा हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो देखो, घर में तो 2 PC नहीं होगा, मेरा भी नहीं है,
एक पीसी एक लैपटॉप है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे? तो हम लोग घर में एक सिमुलेटर यूज करेंगे जिसको नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर, जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। इसमें हम लोग वर्चुअल डिवाइस यूज करके हम लोग ये सारे प्रोसेस, ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा मैं। तो इसमें देखो राउटर्स है, स्विच है, हब्स है, वायरलेस डिवाइस है, केबल्स है, एंड डिवाइस है, सिक्योरिटी डिवाइस है, वैन का डिवाइस है, इंटरफेस है, बहुत सारे कुछ है। तो हम लोग को अभी क्या चाहिए? दो सिस्टम। इस दो सिस्टम को हम लोग क्रॉस केबल से कनेक्ट करेंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? सब कुछ? हाँ सर, हाँ सर। तो इस सिस्टम में क्लिक करके हम लोग को इधर मिलेगा डेस्कटॉप। उसमें हम लोग देखो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, उसको क्लिक करेंगे तो इधर हम लोग आईपी डालेंगे 10.0.0.1 और 255.255.255.0 जो आईपी हम लोग उधर यूज किया। और इसको भी डेस्कटॉप में जाके 10.0.0.2 255.255.255.0। अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि मैंने अभी तक जो तुम लोगों को बताया वो सही है या नहीं। हो सकता है मैं झूठ भी बता सकता हूं। तो चलो पीसी 1 में एक पैकेट को लेके जाते हैं और वो पीसी 2 पे, मतलब ये सोर्स है, सोर्स पे पैकेट को मैंने क्लिक करके डेस्टिनेशन पे दे दिया। तो देखो इधर कुछ इवेंट हो रहा है, इवेंट लिस्ट। तो ये इवेंट लिस्ट को अभी हम लोग देखेंगे कैसे। देखो पहला पैकेट क्या है, पहला इवेंट क्या है? @PC0 टाइप ICMP, इसको ओपन करो और आउटबाउंड PDU डिटेल्स में जाओ। देखो टाइप क्या है, ये इको रिक्वेस्ट है, टाइप है 0x8, मैंने बताया था 8 होगा टाइप फील्ड। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, आईपी हेडर में। उसके बाद प्रोसेस होल्ड हो गया क्योंकि लेयर 2 हेडर में उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस PC0 ने क्या किया? एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट किया। ये देखो ARP रिक्वेस्ट। देखो टारगेट मैक मैंने बताया था जो ARP मैसेज में रहेगा, टारगेट आईपी, सोर्स आईपी और सोर्स मैक। ये किसका मैक है? PC0 का मैक है। और ऑप कोड क्या है? 01, मतलब 1 है। ये इको रिक्वेस्ट है, सॉरी ARP रिक्वेस्ट है इसलिए। अभी इथरनेट हेडर, लेयर 2 हेडर, डेस्टिनेशन मैक देखो ब्रॉडकास्ट, सोर्स मैक PC1 का मैक, और टाइप फील्ड में देखो 0x0806, ये है ARP रिक्वेस्ट। उसके बाद एक ARP रिप्लाई आया, कहां से? PC0 टू PC1 टू PC0। ये ऑप कोड देखो 2, सोर्स आईपी PC2 का,
और डेस्टिनेशन आईपी टारगेट आईपी PC1 का, और टारगेट मैक में देखो खुद का मैक अभी भेज रहा है, और सोर्स मैक में, टारगेट मैक में किसका मैक है, PC0 का, और सोर्स मैक पे खुद का मैक। अभी ये जब रिप्लाई दे रहा है तो डेस्टिनेशन मैक अभी ब्रॉडकास्ट नहीं है, और टाइप सेम ही है 0x0806। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ICMP जो प्रोसेस होल्ड किया हुआ था वो स्टार्ट हो गया। अभी ICMP इको रिक्वेस्ट 0x08, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, TTL फील्ड इधर 255 यूज होता है पैकेट ट्रेसर में, इसीलिए ये दिखा रहा है, और प्रोटोकॉल फील्ड में वैल्यू क्या है 1। अब इस डेस्टिनेशन मैक अभी तो PC0 को मालूम है PC1 का मैक, सोर्स मैक खुद का मैक, और टाइप 0x0800। ये है ICMP इको रिक्वेस्ट, और ये है ICMP इको रिप्लाई। टाइप 0, अभी तुम लोगों को मैंने बताया टाइप 0 होगा रिप्लाई में। सोर्स IP PC1, डेस्टिनेशन IP PC0, प्रोटोकॉल सेम ही रहेगा, लेकिन ये जब भेज रहा है तब TTL 128, लेकिन सिस्टम में ऐसे नहीं रहेगा। डेस्टिनेशन मैक PC0 का मैक, सोर्स मैक PC1 का मैक, टाइप 0800। तो जो जो बताया उसमें अभी मैंने क्या गलत बताया या ठीक बताया? राइट सर, राइट सर। तो पूरा डेमोन्स्ट्रेट हो गया। सही सर। हाँ बताओ। नहीं मैं बोला सही है सर, बोला क्या। तो क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है? अभी तक नहीं सर। वेरी गुड। वीडियो को देखने के बाद आई होप जो भी डाउट्स अभी तक है वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट्स रहेगा तो यू शुड मैसेज, यू शुड इन्फॉर्म मी, आई विल क्लियर। ओके सर।